नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। हिंदू जागरण मंच के नगर संयोजक बनने पे आपको बहुत बहुत बधाई सर। जैसा कि आपको पता है, हमारे साथ हैं प्रशांत लाला जी, जो किसी खास परिचय का मोहताज नहीं है और युवाओं में एक अच्छी पैठ है इनकी। सर, जिम्मेदारी, ये जो नगर संयोजक बनने की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी पाकर आपको कैसा लगा? देखिए, जिम्मेदारी शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको मन में आते ही एक अजीब सी चीज दिल में उमड़ने लगती है। जिम्मेदारी शब्द कभी भी बहुत आसान नहीं होता। जिम्मेदारी कहना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो भी संगठन हमको जिम्मेदारी देगा उसको हमें पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाना। सर, आप भगवान चित्रगुप्त और भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं, जो कि आप हर सोमवार को पड़ोस में देवकली तीर्थ है, यहाँ पे जाकर भगवान शिव लिंग का श्रृंगार करते हुए देखे जाते हैं। और यहाँ पे पड़ोस में श्री दुर्गे चित्रगुप्त मंदिर है लखीमपुर में। यहाँ पर हर गुरुवार को आप जाकर भगवान, जो कि सारी कायनात का समस्त प्राणी जगत का लेखा जोखा रखते हैं, समस्त प्राणी जगत के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, उनका भव्य और दिव्य श्रृंगार कर आप उस दिन को चित्रगुप्त वार बना देते हैं। और इस भक्ति से आपको आध्यात्मिक शक्ति प्रदान होती कैसे? देखिए, देवों में देव महादेव तो है ही, और हमें लगता है कि शायद बिना देव महादेव के बिना कुछ भी करना या पाना असंभव हो। महादेव के जो श्रृंगार करते हैं, लगभग हमको 10 साल हो गए। 10 साल से लगातार हम हर मंडे को वहाँ पे श्रृंगार करते हैं, और सावन में पर डे हमारा श्रृंगार रहता है। तो उनसे शक्ति मिलती है, आगे कैसे हमें जीवन अपना निर्वाहन करना है, शक्ति मिलती है। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि हम शायद टूट गए हैं, लेकिन वहाँ जाके हमको बहुत शक्ति। भगवान चित्रगुप्त तो हमारे आराध्य हैं, हमारे कायस्थों के आराध्य हैं। जब कभी एक ऐसा समय आया था जब हमको लगता था कि शायद बहुत कुछ हमारे पास नहीं रहा, तो हम भगवान चित्रगुप्त के दरबार पहुँचे। उन्होंने कभी हमको पीछे मुड़ के दिखाया नहीं, हमेशा हम आगे बढ़ते रहे। जब भी उनके पास जाते हैं तो एक ऐसी शक्ति संचार हमारे शरीर में होती है, जैसा लगता है कि वो हमारे सब सच सामने ही बैठे। तो हमें लगता है कि एक बार सभी को उनके दरबार में जाके उनसे अपने सामने मस्तक टेकना चाहिए। संगठन दायित्व और भक्ति और व्यक्तिगत जीवन, इसमें संतुलन कैसे बिठाते हैं? देखिए, तीनों में सामंजस्य बैठाना आसान नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन भी है, संगठन को भी लेकर चलना है और समाज को भी लेकर चलना है। तो सामंजस्य बैठाने के लिए तो तीनों चीजें हमारे लिए चुनौती की तरह है। भाई, हमारे संबंध, हमारे बहुत से जो हमारे मित्र यार, उनको भी हमें लेकर चलना है। संगठन की जो शक्ति है या संगठन की जो सोच है, उस सोच को हमें सब समाज में फैलाना है। बहुत से हमारे मित्र ऐसे हैं जो शायद हो सकता है हमारी इस सोच से अपनी इच्छा न रखते हो, उनको भी हमको लेकर चलना है, और हमें अपना परिवार का निर्वहन करना है। तो ये चुनौती के रूप में हम ले रहे हैं। अब इसको धीरे धीरे कैसे हमको सामंजस्य बिठाना है, ये भगवान चित्रगुप्त की कृपा से बैठा। ये बहुत सही। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चले, उससे पहले जानना चाहेंगे आपको दैनिक जनजागरण न्यूज के मंच पे आके कैसा लगा? हमेशा दैनिक जागरण के हम न्यूज़ देखते हैं, और कोई भी ऐसी शायद न्यूज़ नहीं होती जो हम चैन से छुटती हो। हमेशा हमारा मन रहता है कि एक बार हम भी एक इंटरव्यू यहाँ देंगे, और शायद चित्रगुप्त की कृपा से आज जो हमारा सपना पूरा हुआ। आप वर्तमान समय में हिंदू जागरण मंच के नगर संयोजक हैं, तो बतौर नगर संयोजक आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? तो जैसा कि आप, इस संगठन का नाम ही हिंदू जागरण मंच, तो हिंदुओं को जगाने के लिए हमें पूरा ये कार्य करना है जी। और आप जानते हैं कि हिंदुओं को जगाना आसान नहीं है, और हिंदुओं को कैसे जगाना है, क्या करना है, संगठन के साथ बैठेंगे, उस पर उनकी समस्याओं को देखेंगे, कैसे उन लोगों को समस्याओं को दूर करना है, बैठेंगे, विचार करेंगे। संगठन जिस धर्म को
ले जाने का या मार्गदर्शन करेगा उस तरफ हम करेंगे। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से नाम है हिंदू जागरण मंच, तो हर हिंदू को जगाने का प्रयास हम जरूर करें। वैसे तो युवाओं में एक अच्छी पैठ है आपकी, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है, युवाओं को जोड़ने के लिए क्या योजना है आपकी? युवाओं को जोड़ने के लिए देखिए, हमारी योजना ये है कि हर मोहल्ले में हम एक टीम बनाएंगे हिंदुओं को जोड़ने। जो नवयुवक है उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ तालमेल करेंगे, उनके साथ विचार विमर्श करेंगे और हर मोहल्ले में एक हिंदू जागरण मंच की एक टीम तैयार करेंगे, 20-20 लोगों की, 15-15 लोगों को। उन लोगों की जब टीम तैयार हो जाएगी तो उन लोगों को संगठित करके एक हम बड़ा संगठन की ओर लेके सामाजिक तौर पे शहर में, प्रदेश में उस चीज को आगे ले जाएंगे। नगर में हिंदू संस्कृति, परंपरा और एकता के लिए आपका क्या विजन? देखिए, आज समाज हमारा जिस तरफ जा रहा है उस तरफ हिंदू एकता का होना बहुत जरूरी है। आए दिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हिंदुओं का एकता को, हिंदू अखंडता को तोड़ने का काम कर रही हैं। उन लोगों को तोड़ने के लिए हम हिंदुओं का एक होना, एक विचार होना बहुत जरूरी है, जो हम आपस में बैठ के इस तरह के योजनाएं बनाएंगे ताकि हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं इस चीज को समझें और आगे आके अपने विचार रखें और आगे बढ़ें। अपने संगठन में कार्यकर्ता उत्साह, समर्पण को बनाए रखने के लिए क्या तरीके होंगे? सबसे जरूरी ये है कि उत्साह बनाने के लिए जरूरी ये है कि किसी भी हिंदू को हम जो जोड़ते हैं उनके सुख दुख में हमें शामिल होना होगा। और सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें जातिवत जो लोग हैं, जैसे जाति को किनारे करके हिंदुत्व को आगे बढ़ाना होगा। जाति में हम लोगों को डिवाइडेशन इसीलिए किया गया है ताकि हिंदू टूटे। कोई ब्राह्मण है, कोई कुर्मी है, कोई लाला है, इस तरह को हमको डिवाइडेशन हो गया। इस जो खाई है, जातिवत खाई है, इसको हमको समाप्त करना होगा और हमको ये संदेश करना चाहिए कि हम किसी भी जाति के हों लेकिन हम हिंदू। वर्तमान समय में समाज के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं। समाज दैट मीन्स हिंदू समाज, इसके सामने बहुत चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को कैसे देखते हैं? देखिए, चुनौतियां हमेशा हिंदुत्व के सामने के लिए इसलिए आई, जैसे मैंने अभी आपसे पहले बताया कि चुनौतियां हम लोग को इसलिए भी है क्योंकि हम जातिगत बटे हुए। हम लोग को ऊपर जब भी कोई इस तरह की आती है तो हम लोग जातिगत उस चीज को देखते हैं। हम लोग हिंदुत्व को नजरिए से, चश्मे से देखते ही नहीं। हमको लगता है कि अरे हमारी जाति का ये नहीं तो हमें क्या करना है, इस जाति का नहीं। अगर हम हिंदुत्व को लेके सोचे कि वाकई में एक हिंदू के साथ गलत हुआ है, जैसे बहुत से चैलेंज हैं हिंदुत्व के लिए, जैसे लव जिहाद। आए दिन कोई ना कोई ऐसा लव जिहाद ऐसा आता है जिससे हमारे समाज को बहुत शर्मनाक चीज़ें झेलनी पड़ती है। तो उस शर्मनाक चीज़ों को तभी हम दूर कर सकते हैं जब हम सब एक हों, वरना हम डिवाइडेशन के ही उसमें फंसे रह जाते हैं। और ये जितनी भी जातिगत घटनाएं होती हैं ये कहीं ना कहीं एक दिन न्यूज़ बनती है, दूसरे दिन न्यूज़ बनती है और तीसरे दिन ये कहीं ना कहीं चुपचाप दम तोड़ देती है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम सब हिंदू समाज एक साथ जुड़े और हिंदुत्व को लेके काम करें, ना कि जातिगत काम। बात युवा भटकाव की है, जैसे कि नशा, अपराध, कुरीतियों जैसी समस्याओं से निपटने के लिए आपका क्या प्लान है? नशा सिर्फ शराब और पान का ही नहीं है, आजकल एक नशा और भी है, वो है मोबाइल का नशा। युवा जो है हमारे इस मोबाइल और नशे के चक्कर में अपने मूल धर्म को छोड़ते हुए आगे निकलते चले जा रहे हैं। हमारे जो युवा है वो पश्चिम सभ्यताओं को अपनाते चले जा रहे हैं। बहुत से युवा ये जानते ही नहीं थे कि हमारा जो हिंदुत्व का मूल धर्म है, हिंदुत्व का जो धर्म है वो जानते ही नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग आपस में बैठेंगे, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम मोहल्ले वाइज एक टीम बनाएंगे, हर मोहल्ले में एक टीम बनाएंगे। तो युवाओं को यही प्रेरित करेंगे कि सबसे पहले आप इन नशे जो करतियाँ हैं या मोबाइल, इनको छोड़ के अपने धर्म पर ध्यान दीजिए। हमारे धर्म में हमारे बुजुर्ग बहुत सी चीज़ें हमको सिखा गए कि हमें जैसे बहुत से मंत्र हमें बताए गए हैं। आज अगर युवाओं से पूछा जाए कोई एक मंत्र तो एक मंत्र भी नहीं जानते हैं, पूजा पाठ नहीं करना चाहते हैं, किसी भी हिंदुत्व के कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहते हैं।
तो ये सब नशा का ही कारण है। जब हम टीम बनाएंगे तो उन टीम वाइज यही होगा कि सबसे पहले हम हमारे के घर में जाके लोगों को इस चीज़ को समझाएंगे कि आपने धर्म के प्रति आप आगे आइए, और नशा जो कि एक घर भी बर्बाद करता है, धर्म भी बर्बाद करता है, परिवार बर्बाद करता है, और उससे देश को भी बहुत नुकसान होता है, उसको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ो। हिंदू जागरण मंच धार्मिक सामाजिक गतिविधियों को लेकर चलता है, इसे आप कैसे मजबूत करेंगे? मजबूत करने के लिए हमारा संगठन बहुत सारे विचार, जैसे अभी जैसे मैं शामिल हुआ हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो संगठन से द्वारा मुझे पता चलेंगी, लेकिन जो व्यक्तिगत मेरे अपने विचार हैं, जो संगठन के विचार है, जो वो मेरे ख्याल से यही है कि हम लोग युवाओं को, हिंदुओं को एक साथ जोड़ेंगे और उनको हिंदू धर्म के प्रति, जो हमारे समाज में बहुत लोग दूर हो गए हैं, कुरीतियों में जुड़ते चले जा रहे हैं, हमारी पश्चिम सभ्यताओं को अपना रहे हैं, अपना जो मूल धर्म उनको छोड़ते चले जा रहे हैं, उन मूल कारणों से उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जोड़ेंगे लोगों को, उनको आगे इस प्रयासरत रहेंगे कि वो हमसे जुड़ते जाएं और कम से कम धर्म के प्रति आगे आए। आपके जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा कौन सी है? जीवन में प्रेरणा तो हमको लगता है हर पल हर वक्त मिलती रहती है, लेकिन जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा तो मैंने कहूँगा एक दुख का संचार मेरे पिता का जाना हुआ। जब मेरे पिताजी मेरा साथ छोड़ के दुनिया से गए, तब उस वक्त हमें एहसास हुआ कि जीवन कितना कठिन है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक निस्वार्थ माता पिता ही ऐसे होते हैं जो जीवन भर इंसान का करते हैं। और जब हमारे पिता का हाथ हमारे सर से हटता है, तब हमें एहसास होता है कि जीवन कितना कष्टकारी है। बहुत तब हमको, जब मेरे पिताजी हमारे साथ छोड़ के गए, तब हमको एहसास हुआ कि वाकई में कि जीवन जीना आसान नहीं है। और एक ये दुर्भाग्य कहे या कुछ भी कहे कि हमें किसी चीज़ का एहसास तब होता है, किसी चीज़ की, कि जब वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं होता, तब हमें एहसास होता है कि वो हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी था। मेरे पिताजी हमारे लिए, हमारे क्या, शायद मेरे ख्याल से दुनिया में हर इंसान के लिए पिता का होना ही बहुत बड़ी चीज़ है। उनके जाने के बाद जीवन आसान नहीं रहा, लेकिन फिर भी बताया भोले की कृपा से और चित्रगुप्त भगवान की कृपा से संघर्ष किया, संघर्ष करते हुए आगे बढ़े, परिवार को आगे लेके गए, इच्छा शक्ति को मजबूत किया, कार्य किया, सामंजस्य बैठाया अपने व्यक्तिगत जीवन में, समाज को लेके और अपने सगे संबंधियों को लेके। चुनौती बहुत थी, आसान नहीं था, लेकिन संतोषी माता की कृपा हमेशा हम पर रही। मेरी माताजी संतोषी माता का पूरा जीवन शायद 50-60 साल हो गए होंगे। उनका माताजी का मंदिर मेरे घर पे बना है। उन्होंने जीवन में हमेशा मेरा साथ दिया, और आज जो कुछ भी मैं हूँ वो संतोषी माता की कृपा से। चूंकि आप भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, भगवान चित्रगुप्त के अनन्य भक्त हैं, तो सच्चे शिव भक्त और सच्चे चित्रगुप्त भक्त किन मूल्यों को अपनाएं? देखिए, सबसे जरूरी ये है कि आप भोले बाबा, जिसका नाम है भोले बाबा, आप एक लोटा जल अगर शिव जी को अर्पित कर देते हैं, बस शिव जी उसमें ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि ये नहीं है कि आप जब मन हुआ तब लोटा चढ़ने जल चले। आप प्रतिदिन एक नियमित रूप से उनका सेवा करिए, उनको एक लोटा मूल से जल चढ़ा, उतने में प्रसन्न। लेकिन जरूरी यह है कि हम प्रतिदिन उनकी सेवा करें। और भगवान चित्रगुप्त तो फिर हमारे आराध्य हैं, और चूंकि पूरी दुनिया का, सभी लोगों का लेखा जोखा खाता रखने वाले चित्रगुप्त भगवान हैं। हमने जब भी उनसे सामने सर झुका के कुछ भी मांगा है तो उन्होंने हमें कभी निराश नहीं किया है। और वो भी बृहस्पतिवार उनका मुख्य दिन होता है। बृहस्पतिवार को दिन जो भी उनकी आरती में जाता है, शामिल होता है, आरती करता है, और निश्चित रूप से जो भी उनसे वो आग्रह करता है वो स्वीकार करते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन क्या, अगले आप संदेश दें, उससे पहले अपील करना चाहेंगे कि मित्रों, हमें यूं ही देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हम आपसे नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो सर, नगर एवं हिंदू समाज के लिए कोई संदेश? देखिए, नगर और हिंदू समाज के लिए
मेरा सबसे बड़ा संदेश ये है कि हमारा धर्म सबसे पुराना धर्म, सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। और जो भी युवा या जो लोग आज पश्चिम सभ्यताओं को अपना रहे हैं, उनको छोड़ के आप अपने धर्म पर आइए। हमारे धर्म में सब कुछ है। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो जीव जंतु पशु पक्षियों को भी पूजता है, जो जिस सूर्य की किरणें हम उपयोग में लेते हैं उनको भी हम पूजते हैं, जिस जल को हम पीते हैं उनको भी हम पूजते हैं, जिन पशु पक्षियों को लोग बौद्ध धर्म के लोग जिनका विध्वंस करते हैं, हमारे धर्म में उन पशु पक्षियों को भी पूजा जाता है। जैसे आप शिव जी की बात की, तो शिव जी का एक दूसरा भी नाम है पशुपतिनाथ, तो पशुओं के भी वो नाथ है। तो हमारा हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो पशु पक्षी इंसान सभी को पूजता है और सभी धर्मों को मानते हुए आगे बढ़ता है। हिंदू धर्म से अच्छा और गर्व करने वाला धर्म कभी हो ही नहीं सकता। तो आप सुन रहे थे प्रशांत लाला जी को। मैं पहले भी बता चुका हूं, प्रशांत लाला जी किसी खास परिचय के मोहताज नहीं है और हिंदुत्व पे उन्होंने किस तरीके से अपनी अच्छी वाणी से आपको अभिसिंचित किया है। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ये इस वीडियो की अंतिम अपील है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।